सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके सामने अपठित गद्यांश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। अपठित गद्यांश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ है वह गद्यांश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। परीक्षा में इस प्रकार के गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। संबंधित प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में छिपे हुए होते हैं। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसी भी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। जो भी हमें अनुच्छेद दिया हुआ है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहली बार में अगर ना समझ आए तो 2 से 3 बार उसको पढ़ेंगे ताकि उसमें लिखे हुए हर बात को हम समझ सकें। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई गद्यांश हमें समझ में नहीं आता है तो विचलित होने की बजाय हमें उसके भाव और प्रमुख बातों को रेखांकित कर उसका अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल हर एग्जाम में अपठित गद्यांश से प्रश्न रहते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। उसके बाद उत्तर सरल एवं स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। आप जो उत्तर लिख रहे हैं वो सरल हो, भाषा आपकी स्पष्ट हो। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। अब उस पैसेज से जितनी मुझे ज़रूरत है उतना ही आंसर निकालना है और उसके आंसर को लिखना है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में ही लिखने चाहिए और जो प्रश्न लिखे गए हैं आप उसको देख सकते हैं कि प्रश्न जो है उसके उत्तर में आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में पहला जो अपठित गद्यांश है वो यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। एक बार मैं उसे पढ़ूंगी, आप भी समझने की कोशिश करेंगे। वृक्षों से मानव को अनेक लाभ हैं। वैज्ञानिक परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि सूर्य के प्रकाश में वृक्ष अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है। मानव का स्वास्थ्य अच्छा होता है। फेफड़ों में शुद्ध वायु जाने से वे विकार ग्रस्त नहीं होते। वृक्षों से तापमान का नियंत्रण होता है। देश में चलने वाली गर्म और ठंडी हवाओं से वृक्ष ही मनुष्य की रक्षा करते हैं। वृक्ष से हमें अपने रोगों को दूर करने वाली अमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वृक्ष हमें ऋतु के अनुकूल स्वास्थ्यप्रद फल प्रदान करते हैं, जिससे हमें आवश्यक विटामिन प्राप्त होते हैं। वृक्षों से हमें श्रेष्ठ खाद भी मिलता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। वृक्षों से जो पत्ते, फल, डंठल समय समय पर टूटकर पृथ्वी पर गिरते रहते हैं वे मिट्टी में सड़ जाने के बाद खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब ये अनुच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ प्रश्न पूछे हुए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। आगे है सही विकल्प के आगे शुद्ध सही का चिन्ह लगाइए। पहला, सूर्य के प्रकाश में कौन ऑक्सीजन का निर्माण करता है? जैसा कि हमने अनुच्छेद में पढ़ा था, इसमें 2 है, जीव जंतु, मनुष्य और वृक्ष। तो सही आंसर क्या होगा? वृक्ष होगा। उसके बाद मानव का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है? शुद्ध वायु के सेवन से, वृक्षों से या औषधियों से? तो हमें स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। इसमें हमें जब हम यहाँ पे आएंगे
अनुच्छेद में आएंगे तब हम देखते हैं कि शुद्ध वायु का मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है शुद्ध वायु के सेवन से। तापमान का नियंत्रण कैसे हो सकता है? इसमें भी वृक्षों से, वर्षा से, वैज्ञानिक उपकरणों से। तो यहाँ पे भी जो आंसर होगा वो वृक्षों से। वृक्षों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? फल व औषधियाँ मिलती हैं, शुद्ध वायु मिलती हैं, और ये सब, तो इसमें ये सब जो होगा वो सही होगा। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। वृक्ष और हम, वृक्षों की उपयोगिता, वृक्ष अनुपयोगी। तो हम लिख सकते हैं वृक्षों की उपयोगिता। और इस तरह से हम अपठित गद्यांश को पूरा करेंगे। ये जो उदाहरण दिए इसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसके उत्तर को भी बनाकर लिखिएगा। इसके अलावा एक और अपठित जो नंबर 2 पे दिया हुआ है उसको आप खुद से पढ़ के समझ के उसके आंसर को बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।